बुर्ज सुंबुला वर्गो आपका साल 2025 कैसा रहेगा? सालाना रीडिंग 2025 दिलचस्प पेशीन गोइयां। टेरो रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सुंबुला वर्गो इस वीडियो में बुर्ज हमल एरीज की सालाना रीडिंग 2025 पेश करना चाहती हूँ। इस वीडियो के 5 सेगमेंट्स होंगे। पहले हिस्से में आपके बुर्ज का 2025 के लिए अमूमी जायजा होगा, फिर उसके बाद से माही यानी क्वार्टर्स वाइज बताऊंगी। तो आइए शुरू करें। पहले हम बुनियादी तवानाइयों का जायजा लेंगे जो लाशूर से दोबारा पैदा होने वाले मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं, बशमूल कार्मिक अनासिर और हल ना होने वाले मामलात। तवानाई किसी हद तक बिखरी हुई नजर आती है, फिर भी ये नुमायां बाइख्तियार बनाने और तब्दीलियों की तजवीज़ करती है, खास तौर पर आपके करियर और साख के हवाले से। ये तब्दीलियां आपके जज्बात और नुक्ता नज़र की दोबारा तशखीस का बाइस बनेगी, क्योंकि हमदर्दी और मोहब्बत सबसे आगे आएगी। आप अपने आप को अपनी जिंदगी के बहुत से पहलुओं का दोबारा जायजा लेते हुए पा सकते हैं, जबकि मनफी चक्करा ऐसे अफराद हैं जो आपको रोके हुए हैं। माजी के हालात पर आपने जिस तरह से रद्दी अमल जाहिर किया है वो अब तैयार हो रहा है। मौजूदा हालात वालिदैन घर के इंतज़ाम से वाबस्ता जिम्मेदारियों से मुशाबहत रखते हैं, जहां वक्त और वसाइल की अहम सरमायाकारी की गई है। ये दौर ज़ाती तब्दीली का एक मौका पेश करता है, क्योंकि मैं इस सिलसिले में तवानाई के इजाफे को महसूस करती हूँ। ऐसा मालूम होता है कि मालूमात मंजर आम पर आ रही हैं, मुमकिना तौर पर ऐसे मामलात को वाजे कर रही हैं जो कुछ अफराद के लिए उलझन का बाइस बन सकते हैं। निजतन उन उतार चढ़ाव के हवाले से राब्ते में इजाफे की तवक्को करती हूँ। बाज़ निकात को वाज़े तौर पर बयान करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे पहलू भी हो सकते हैं जिनकी वजाहत दूसरों के लिए ज़रूरी है। हो सकता है अब जारी मसाइल को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा मुअस्सर ज़राए तलाश कर रहे हूँ, और उन मामलात के बारे में आपके साबिका अकायद तब्दील हो सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचने की तरफ रुझान है, फिर भी ये तेजी से सीखने की सलाहियत को भी जाहिर करता है, चाहे माजी की गलतियों से हो चाहे हिकमत के हुसूल के जरिए। मुझे लगता है कि एक बुर्ज जौजा इस मुतहर्रिक में किरदार अदा कर सकता है। मजमूई तौर पर अहम तब्दीलियां और संग मील उभर रहे हैं जो पिछले तरीकाकार से अलहदगी का इशारा दे रहे हैं। जैसा कि हम साल के अहम रुझानात का जायजा लेते हैं, ख्वाहिशात की तकमील पर तवज्जो दी जाती है, हालांकि कुछ मायूसियां और मनफियत बरकरार रहती है। इस वक्त के दौरान अपने गुस्से को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब्दीलियां जारी हैं, इसके साथ कुछ एहतियातें भी हैं। रिश्तों और शिराकत के मामलात एक नई समत की तरफ बढ़ रहे हैं जो जज्बाती तनाज़ात और पाबंदियों से निशानजद है। रूहानी अक़दार और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी पर जोर दिया जाता है। हालात पहले से ज्यादा मुअस्सर अंदाज में रुजू करने की ख्वाहिश के साथ बहुत से लोग बैन अल-अक़वामी सफ़र के इशारे और अहम कोशिशों में मशगूल होने की ख्वाहिश के साथ मुतनव्वे माहौल में वक्त गुजारते हुए पा सकते हैं। इस तनाजुर में आपके फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र के साथ साथ जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं और अपने बाज़ हालात को किस तरह संभाला है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात भी मुनासिब है। यहाँ एक ताल्लुक मौजूद है जो काबिल ज़िक्र है। हम आपकी तकदीर, करियर की रफ्तार और उनके साथ आने वाली जिम्मेदारियों से मुताल्लिक तवानाइयों का मुशाहिदा कर रहे हैं। आपकी कामयाबी अंदरूनी तौर पर उन अवामिल से जड़ी हुई है। आपके लिए ज़रूरी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मखसूस पहलुओं में ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार हासिल करें, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि मौजूदा कवायद और ज़वाबित की तरफ से आयद करदा पाबंदी का एहसास है। इस साल एहतियात की ज़रूरत है। किसी भी कानूनी उलझनों से बचने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि वो आपके लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए पेचीदगियों का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा आपकी साख और हैसियत में काबिल जिक्र तब्दीलियों के साथ दूसरे आपको किस तरह समझते हैं, इसमें एक तब्दीली वाक़ई होती है। बहुत सारी तवानाइयाँ मौजूद हैं, खास तौर पर आपके करियर से मुताल्लिक। उफ़ुक़ पर किस्मत का एहसास मौजूद है। मैं आपकी पेशा वराना कोशिशों से मुताल्लिक एक खुशकिस्मत वक्फ़े गैर मामूली वाक़या की तजवीज़ करती हूँ। कुछ लोगों के लिए इसमें ऐसे अफराद शामिल हो सकते हैं जो अथॉरिटी के ओहदों पर हैं, जो अहम मदद फराहम कर सकते हैं। जिस अंदाज में आप अपने आप को पेश करते हैं और जो मकासद आप कायम करते हैं, वो आपके मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाएगा, जिससे दूसरे आपको किस नज़र से देखते हैं इसको तब्दील करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा एक मुस्बत साख को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको किस तरह समझा जाता है इसके लिए एक नया मेयार कायम करेगा। आपकी ज़ाती ज़िंदगी और घरेलू माहौल का जायजा लेते हुए हम तरक्की और नए माली मौक़े की निशानदेही कर सकते हैं। इम्कान है कि आपको मुलाजमत की पेशकशें करियर में पेशरफ्त मिलेगी, इसके साथ अहम अंजाम और तब्दीलियां भी होंगी।
ये मुद्दत बहुत सी तब्दीलियां ला सकती है और आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ अबवाब को ख़त्म कर सकती है। अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जो माजी से रुखसत हो रही है। इस दौर की खुसूसियत एक गहरी तब्दीली और देरीना ख्वाहिशात का एहसास है जो अक्सर गैर मुतवक्के रूहानी सफ़र के ज़रिए ज़ाहिर होती है। हम तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे और रूहानी तजुर्बात में इजाफे का मुशाहिदा कर रहे हैं जो किसी की बसीरत पर भरोसा करने की अहमियत पर जोर देते हैं। ये तब्दीली पिछली गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से पैदा हो सकती है जिसकी वजह से कायनात आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं की बागडोर संभाल सकती है। नतीजे के तौर पर बहुत से मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं और आपके ख्वाब एक अहम किरदार अदा करेंगे जो इस बात के इशारे के तौर पर काम करेंगे कि आप किस चीज़ का एहतराम करते हैं। आप अपने आप को एक ज़बरदस्त तजुर्बे का हिस्सा पा सकते हैं। फरारियत और नुकसानदेह आदत पैदा करने की सलाहियत से मुहतात रहना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मादा के इस्तेमाल से मुताल्लिक़। इस तरह के रवैयों के नताइज हो सकते हैं मुमकिना तौर पर बाज़ हालात में अचानक नतीजा अखज़ करने के साथ साथ पोशीदा मुहर्रिकात और मुखालिफिन के ज़हूर के साथ। ये साल काफ़ी तब्दीली के दौर की निशानदेही करता है। ख़ानदान, मोहब्बत और रिश्तों के दायरे में उफ़क़ पर ज़रूरी एडजस्टमेंट के साथ आप खुद को खुशकिस्मत पा सकते हैं। कुछ को नाजुक फैसलों और कानूनी मामलात का सामना करना पड़ सकता है जो डील तोड़ने वाले के तौर पर काम कर सकते हैं। बहुत सी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को वाज़े करते हुए सच्चाइयाँ सामने आएंगी। नए तनाज़ात पैदा हो सकते हैं जिससे ख़ानदान के अफराद के साथ राब्ते में इजाफा हो सकता है, ख़ास तौर पर ज़चगी की ऐसी शख्सियत के साथ जो आपकी ज़िंदगी में नुमायाँ हो सकती है। मोहब्बत के मामलात में वादों को रस्मी शक्ल देने की सलाहियत है। इस सूरत-ए-हाल में मोहब्बत की एक शक्ल शामिल हो सकती है जो बाज़ फ़वाइद के साथ आती है। यह गैर मामूली बात नहीं है कि अफराद बुनियादी तौर पर माली फ़वाइद, कारोबारी मौक़े या किसी ख़ास मुल्क में शहरियत या कानूनी हैसियत हासिल करने जैसे कानूनी मामलात में सहूलत फराहम करने के लिए शादियाँ या शिराकत दारी में दाखिल हों। मौजूदा हालात में ये तवानाई आया है। मज़ीद बरह ख़ानदानी अकाई के अंदर हमल तरक्की की दूसरी शक्लों के इशारे के साथ ख़ानदान तौसी का इम्कान ज़ाहिर होता है। आप इस साल अपने आप को ज़्यादा पहल करते हुए महसूस कर सकते हैं, मोहब्बत और रिश्तों के मामले में अपनी ख्वाहिशात की अक्कासी करते हुए, साथ ही अपने साथ एक नया रिश्ता उस्तवार करते हुए। खुद आगाही का ये सफ़र अहम अदराकों का बाइस बन सकता है, ख़ास तौर पर आपके करियर, मालियात और तालीम से मुताल्लिक़। आपके घर में नई शुरुआत और आपकी ज़िंदगी के बुनियादी पहलुओं के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे की भी तवक्को है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, ख़ास तौर पर आपके करियर और तालीमी हुसूल के सिलसिले में जो ख़ानदान से मुताल्लिक़ मसाइल से मुतासिर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर रहन की ज़्यादा अदायगियाँ आपके माली इस्तेहकाम में रुकावट बन सकती हैं, मुमकिना तौर पर आपके करियर के इंतखाब को मुतासिर कर सकती है। मज़ीद बरह आपके काम के माहौल में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, बशमूल सुपरवाइज़र्स और साथियों के साथ तनाज़ात जो आपके करियर के अहदाफ को हासिल करने में ताख़ीर का बाइस बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसका नतीजा काम से मुताल्लिक़ ताल्लुकात के नतीजे में भी हो सकता है। उन चैलेंजों के बावजूद उफ़क़ पर फ़तह व कामरानी के आसार मौजूद हैं। आप में से इन लोगों के लिए जो अवामी मैदान में अपनी मौजूदगी कायम करना चाहते हैं या शोहरत की पेचीदगियों से गुजर रहे हैं, उफ़क़ पर फ़तह और कामयाबी के इशारे हैं। ऐसा लगता है कि मुस्बत पेशरफ्त आने वाली है। मज़ीद बरह माली मामलात में कुछ ताख़ीर हो सकती है, ख़ास तौर पर कर्ज की अदायगी के सिलसिले में, लेकिन इस दौरान आपको मदद दस्तयाब हो सकती है। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कॉलेज के इन मौक़े के लिए मुंतकिल होना ज़रूरी मालूम हो जो आपके मौजूदा इलाके में दस्तयाब नहीं है। ये एडजस्टमेंट और मुंतकली की ज़रूरत की तजवीज़ करता है। आपको अहम बसीरत हासिल होने का इम्कान है और अपने ख़यालात को दुनिया के साथ बांटना ज़रूरी है। इसमें आपके करियर में एतमाद के साथ बढ़ना शामिल हो सकता है क्योंकि मुलाजमत के बेशुमार मौक़े और करियर के रास्ते दस्तयाब हैं। आप में से कुछ बैन अल-अक़वामी सफ़र पर भी गौर कर सकते हैं या तबादले के प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकते हैं जो आपके उफ़क़ को वसी कर सकते हैं। दुनिया के साथ मशगूल होना और अपनी आला तरीन ख्वाहिशात का इजहार करना फ़ायदेमंद होगा और आपको नई दिलचस्पियाँ तलाश करने की शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है। मज़ीद बरह मुतनव्वे ज़राए यानी दवर्स सोर्सेस से माली फ़ायदा हासिल करने का इम्कान है, जिससे ज़ाहिर होता है कि आप आमदनी हासिल करने के मुतबादिल तरीक़े तलाश कर सकते हैं। आपके माली मामलात के हवाले से किस्मत का एक झटका भी मुमकिन है। आपकी सेहत और मजमूई बहबूद के हवाले से कुछ मनफियत के आसार हैं जिन्हें सेहत के मामूली खदशात भी शामिल हो सकते हैं। आप जिस तनाव का सामना कर रहे हैं इसका अजाला करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन मसाइल को नज़रअंदाज करना मज़ीद पेचीदगियों का बाइस बन सकता है। आपके दिल के साथ रूहानी ताल्लुक़ कायम करना इस वक्त के दौरान बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि आपको पशेमानी और उदासी के जज्बात का सामना करना पड़ सकता है। मजमूई तौर पर दिमागी सेहत को एक तरजीह होनी चाहिए क्योंकि ये ऐसे चैलेंजेस पेश कर सकता है जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है।
हम तनाव और इस्तिराब की नुमायां मौजूदगी का मुशाहिदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये दोबारा तशखीस का दौर है जिसके दौरान आपके फलसफियाना नुक्ता नज़र तैयार हो रहे हैं जो फैसला साजी के लिए अहम है। हो सकता है आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल पर भी नज़रसानी कर रहे हों क्योंकि कामयाबी के लिए लिबास पहनना आपकी सेहत पर मुस्बत असर डाल सकता है। ताहम कुछ अफराद के लिए उलझन का एहसास है जो मुमकिना तौर पर सर दर्द या तनाव से मुताल्लिक मसाइल के तौर पर ज़ाहिर होता है। सेहतमंद सेक्रीफाइसेस पर गौर करना ज़रूरी है, जैसे कि चीनी की मिकदार को कम करना, खास तौर पर अगर आपको ज़ियाबीतस का खतरा हो। ये जहरीले मादों को ख़त्म करके और मुमकिना तौर पर रिवायती दवाइयों के मुकाबले में मजमूई इलाज का इंतखाब करके आपकी सेहत को बेहतर बनाने की ज़रूरत की निशानदेही करता है। कुछ आदात आमादों को तर्क करने के लिए तैयार रहें। इस सूरती हाल में एक मजबूत रूहानी जुज़्व है जो उलझन के एहसासात में भी हिस्सा डाल सकता है। आपकी मजमूई फलाह व बहबूद में बेहतरी आएगी जब आप मुस्बत तब्दीलियां नाफिज करेंगे और अपने हालात के बारे में वजाहत हासिल करेंगे, साथ ही साथ रूहानी रवाबित को भी फ़रोग़ देंगे। वार्निंग्स एहतियात के लिहाज से मनफियत का बार बार चलने वाला मौजू है और अपने आप को ज़्यादा करने का खतरा है। ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाना जलन का बाइस बन सकता है और ख़यालात का ज़्यादा बोझ गैर फैसलाकुन और खुद एतमादी की कमी का बाइस बन सकता है। इससे पता चलता है कि नई शुरुआत उफ़ुक़ पर है, लेकिन हद से ज़्यादा काम करने से गुरेज करना बहुत ज़रूरी है। इस साल फैसला साजी में एहतियात के साथ रुजू किया जाना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में किए गए इंतखाब पशेमानी का बाइस बन सकते हैं। अपने अकायद, अक़दार और वसाइल पर गौर करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर माली इंतज़ाम के हवाले से। सब्र आपकी ज़रूरियात का तयन करने और अपनी आमदनी का इंतज़ाम करने के लिए ज़रूरी है। इस पैगाम के साथ एक एहतियाती नोट है। मैं अब इजाफी बसरूतें दरियाफ्त करने के लिए साल की हर तिमाही के लिए एक कार्ड तैयार करूंगी। जनवरी से मार्च तक की मुद्दत के लिए तैयार करदा कार्ड 2 ऑफ कप्स है जो जज्बाती रवाबित, ताल्लुकात और देखभाल करने वाले मामलात पर जोर देता है। ये तवानाई आपके आसपास हम ख्याल अफराद की मौजूदगी का इशारा देती है, आपके जज्बात और ख्वाहिशात के इजहार की आपकी सलाहियत को बढ़ाती है। इस तरह आपके ताल्लुकात मजबूत होते हैं। इस वक्त के दौरान बुर्ज सौर की तवानाई का एक काबिल जिक्र असर है जो इस्तेहकाम के दौर की निशानदेही करता है। मुवासलात की खिली लाइनों को बरकरार रखना जरूरी है। अपने जज्बात का इजहार करने के बाद पीछे हटने से गुरेज करें। यह मुद्दत ताल्लुकात को ठीक करने और नए रोमानवी मौके तलाश करने के लिए भी साजगार है। मजीद बरहा कारोबार में मुमकिना शराकत दारी पैदा हो सकती है। माली मामलात से मुताल्लिक बातचीत होने का इम्कान है। जज्बाती रवाबित पर जोर रहता है और आपको मोहब्बत के हवाले से अहम फैसलों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए आपके साथी की मंजूरी दरकार हो सकती है। समझौता करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तिमाही की तरफ बढ़ते हुए अप्रैल से जून तक फैले हुए जो कार्ड सामने आया वो क्वीन ऑफ कप्स है। ये पानी के बुरूज के साथ रवाबित तजवीज़ करता है, मुमकिना तौर पर बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब, बुर्ज हुत। इस दौर को आपके जज्बात और रूहानियत की गहराई से तलाश किया जाएगा। ईमान और तख्लीकी सलाहियतों के वक्त को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये मुद्दत आपके तख़य्युल, विजदान और खुद एतमादी के लिए मकबूलियत के एहसास को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास के लोग ख़ास तौर पर देखभाल करने वाले और मुआविन हैं। अपनी सेहत पर तवज्जो मरकूज करने और ज़रूरत पड़ने पर मदद हासिल करने का भी एक मुनासिब लम्हा है क्योंकि मोहब्बत और मदद आसानी से दस्तयाब है। मजीद बरहा ख़ानदानी तौसी के इशारे हो सकते हैं, मुमकिना तौर पर हमल के जरिए और ख़वातीन की हिमायत यानी विमेन सपोर्ट की मजबूत मौजूदगी का इम्कान है। इस दौरान जज्बाती बहबूद को तरजीह देना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी मजमूई सेहत में मुस्बत किरदार अदा करेगा। पानी के मौजूदा उनसर के बावजूद आपको बुर्ज असद की मजबूत तवानाई महसूस हो सकती है जो ये तजवीज़ करती है कि आपके ख्यालात और जज्बात आपकी ज़िंदगी के हालात को नुमायां तौर पर मुतासिर करेंगे। ये मशवरा दिया जाता है कि सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसले करने से गुरेज करें। इसके बजाय अपनी बसीरत पर भरोसा करें क्योंकि आपका फैसला साजी मंतकी इस्तिदलाल की बजाय बदही बसीरत की तरफ ज्यादा झुक सकता है। ये एक साजगार पेशरफ्त है क्योंकि ये बढ़ती हुई हमदर्दी की निशानदेही करता है कि दूसरे आपको किस तरह समझते हैं। आप अपने आप को वाकयात के सामने आने से पहले उनसे ज्यादा हम आहंग पा सकते हैं जो कि एक आला बदही सलाहियत की तजवीज़ करता है। जैसे जैसे हम तीसरी तिमाही के करीब पहुंचते हैं, जुलाई से सितंबर तक 8 ऑफ कप्स की मौजूदगी तब्दीली के एक अहम लम्हे की निशानदेही करती है। आप अपनी जिंदगी से मुंसलिक कुछ अफराद को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस वक्त के दौरान मायूसी खुद को भेस में बरकत के तौर पर जाहिर कर सकती है जिससे अहम जज्बाती तब्दीलियां आती है। ये दौरानिया आपके लाशूर को भी मशगूल करेगा जिससे आपके जज्बाती मंजरनामे की गहराई से इदराक होगा। इस वक्त शऊर और बेदारी का एक काबिल जिक्र उभरना है जो अहम ख्वाबों के जरिए जाहिर हो सकता है।
ख़वातीन के साथ ताल्लुकात के आसपास तवानाई ख़ास तौर पर वाज़े दिखाई देती है, जो मुमकिना तौर पर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी जज्बाती तब्दीलियों का बाइस बनती है। आप ज़्यादा साजगार समत की तरफ बढ़ रहे हैं और इस मुद्दत के दौरान चांद के मराहिल को ख़ास अहमियत हासिल हो सकती है। ये मुमकिन है कि आपको ज़्यादा हसासियत का सामना हो और आप अपने आसपास की मुख्तलिफ तवानाइयों से हम आहंग हो। ये लम्हा माजी को छोड़ने, स्लेट को साफ करने और आगे बढ़ने का मौका भी पेश करता है। इस मौके पर आपकी बदही सलाहियतें काफ़ी वाज़े हो सकती है। जैसा कि आप साल की आखिरी से माही के करीब पहुंचते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक बड़े आरकाना कार्ड द स्टार की मौजूदगी ईमान और रूहानियत के वक्त की निशानदेही करती है। ये मुद्दत रूहानी खुशकिस्मती और बसीरत की तरफ से खुसूसियात है। ये एहसास है कि आप बुर्ज जौज़ा तवानाई से मुतासिर हो सकते हैं, जो आपके रूहानी सफ़र से मुताल्लिक फ़ैसलों से मुताल्लिक हो सकती है। आपकी रूहानी ज़रूरियात तैयार हो सकती हैं और आपके लिए काफ़ी रहनुमाई दस्तयाब है। ये एक अहम ख्वाहिश करने का एक अच्छा वक्त है, ख़ास तौर पर अगर आप अपनी रूहानियत के साथ गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। यकीन रखें कि मुस्बत नताइज उफ़ुक़ पर हैं, क्योंकि ये एक उम्मीद अफ़ज़ा और तब्दीली का दौर है जो गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ ला सकता है और आपकी ख्वाहिशात की तकमील का बाइस बन सकता है। मज़ीद बरहा ये साल मजबूत जज्बाती धारों के साथ निशान ज़द है, जिसमें बुर्ज सरतान का असर खासा अहम है। आपके विजदान में इजाफा होता है, जो आपको अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करने की ताकीद करता है। मज़ीद बरहा माजी के तजुर्बात के बारे में आपके नुक्ता नज़र में तब्दीली का इम्कान है। तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के एहसास को फ़रोग़ देना। आपको अपने माजी के फ़ैसलों के नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये वाक़यात की तारीख़ की अक्कासी करता है, जो आपके ख़ानदान और घरेलू ज़िंदगी पर ख़ास तौर पर ज़ोर देने के साथ साथ कुछ आने वाले नताइज को भी ज़ाहिर करता है। अपने विजदान और जज्बात पर भरोसा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो इस साल आपके तजुर्बात में अहम किरदार अदा करेंगे। माजी के बारे में आपका नुक्ता नज़र भी तब्दीली को आसान बनाने में अहम होगा। ये साल एक जज्बाती तजदीद और हतमी करारदादों का मौका फराहम करता है। ख़ास तौर पर मुवासलत अहम होगी और ख़ास तौर पर इस्तेहकाम रवैयों, शिराकतदारी और फैसला साजी के हवाले से काफ़ी तब्दीलियाँ उफ़ुक़ पर है। ये अनासिर आपके मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी हैं। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। शुक्रिया।